Assalamu alaikum viewers, this is Khalid Rizvi. Before I move towards my topic, I will request you to please subscribe my channel and include your comments and like also, so I can do my research onward. तो चलें आज मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, which is very current and very crucial. Why UN support justice for Imran Khan but not for Dr. Afia? यानी यूनाइटेड नेशंस अभी हाल में इनके वार्न किया है हमारे जुडिशल सिस्टम को भी उन्होंने कि जो केस है इस वक्त इमरान खान का वो है ख़ातून जज के सिलसिले में, जो उन्होंने एक मजलिस में एक बहुत बड़े जलसे के अंदर भरी महफ़िल में यानी भरे जलसे में उन्होंने उनको धमकी दिया ख़ातून जज को। तो उस सिलसिले में जो 31 अगस्त को उनको कोर्ट में जाना है तौहीन अदालत या क्या कहते हैं दहशतगर्दी के एक्ट के तहत। तो एनी हाउ अब मैं थोड़ा सा एक आता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था पाकिस्तान के मुतालिक, जो हरफ बहरफ बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान जो बनेगा तो उसके बाद पहले ही उन्होंने तकरीबन 25 साल का कहा था कि एक हिस्सा उनसे अलहदा हो जाएगा, वो मशरक़ी पाकिस्तान, और वो भी बिल्कुल सही हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा था कि बाकी बचा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी साजिशों का गढ़ रहेगा। तो ये साजिश की बू हर वक्त आ रही होती है। अब मैं इस साजिश के ऊपर जाता हूँ कि इमरान ख़ान की हुकूमत या जो रजीम चेंज हुआ उसकी दुहाई इमरान ख़ान देते रहे हैं कि ये रजीम चेंज जो है वो साजिश का नतीजा है। अब ये जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट है, इंटरनेशनल मीडिया की सपोर्ट है कि ये जो 31 अगस्त को जो उनको एक कोर्ट में हाज़िर होना है उसमें फेयर जस्टिस किया जाए, एक किस्म का दबाव है इंटरनेशनल मीडिया में भी है और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन। वेयरएज़ यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका रोल जो है वो तो पीस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड इज़ स्केप्टिकल, एक मशकूक लगता है जब हम देखते हैं जेनोसाइड इंडिया में जो मुसलमानों की हो रही है, या इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल जो फ़लस्तीन में है, और उसके अलावा जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर। और सबसे बढ़कर जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आफ़िया, तो डॉक्टर आफ़िया का जो केस है वो जो कि उनको 2003 में हमारी हुकूमत ने, मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने उनको अमेरिकन के हवाले किया और बेग्राम जेल में वो रहीं, और 2003 से 2008 तक वो जेल में अज़ियतों के अंदर रहीं। उनकी चीखों की आवाज़ इवन रॉडली जो कि उस वक्त जर्नलिस्ट थी, और उसने ये आवाज़ सुनी और वो फिर एक प्रोग्राम किया था जो इमरान ख़ान के साथ, और उसमें उन्होंने बताया था कि ये कैदी की आवाज़ आती रहती है। मावराए अदालत उसको हवाले किया गया, और फिर उन्होंने 2008 में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि किसी फ़ौजियों के ऊपर उन्होंने हमला किया था, और उसको कैंगरू कोर्ट के ज़रिए 86 ईयर्स की यानी सेंटेंस हो गई। जिसके ऊपर रामसी क्लार्क जो अटॉर्नी जनरल होते हैं बुश के पीरियड से, रिजिम से पहले, और वो विज़िट करते 2012 में पाकिस्तान और उनकी फैमिली से मिलते हैं, और ये कहते हैं, उनके वर्ड्स हैं जो ट्रिब्यून में थे कि आफ़िया, डॉक्टर आफ़िया, शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट। और उसके बाद वो अगला जुमला कहते हैं, शी इज़ द विक्टिम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। ये रामसी क्लार्क के अल्फाज हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनके साथ क्या क्या कुछ होता रहा। उसके अलावा आप देखें शेख उमर सुलेमान हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिन्होंने ह्यूस्टन में प्रोटेस्ट किया उनके लिए जेल के बाहर कि उनको रिहा किया जाए। इमरान ख़ान की हुकूमत है जिस वक्त थी उस वक्त हुकूमत, तो वो इसके लिए एक लेटर भी नहीं लिखते हैं। और इमरान ख़ान ख़ुद जब आते हैं
और ट्रंप से मुलाकात होती है जिसमें वो कहते हैं कि वर्ल्ड कप हमने हासिल किया, वहाँ डॉक्टर आफिया से मुतालिक कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन सबसे पहली कनेक्शन जो उन्होंने पब्लिक से की थी वो डॉक्टर आफिया की मज़लूमियत से की थी, जो इवान रेडली के साथ जो कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने भुला दिया। अब सोचने की बात यह है कि आज इमरान खान को इतनी सपोर्ट क्यों है, क्या वजह है? क्या रॉथस्चाइल्ड्स फैमिली, जो गोल्ड स्मिथ फैमिली है, वो रॉथस्चाइल्ड से इसका ताल्लुक़ है और उनका प्रेशर इतना है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है? तो ये सारी वजूहात हैं। मैं ये कहता हूँ आपको, इस सिलसिले में कहता हूँ कि ज़रा सोचिए कि इफ़ यू डोंट यूज़ योर माइंड समवन विल यूज़ योर माइंड। तो ये मैं कहता हूँ, इस पे सोचें कि साजिश क्या है, क्या साजिश है, सच्चाई किस साजिश में सच्चाई है। तो खैर, इसी पे मैं अपनी बात अब ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान का हाल तो यही है जो अयूब खां के दौर में उनके भाई ने असेंबली से छोड़ के चले गए थे, और वो ये कहते थे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और शुक्रिया।